हम लोगों ने श्लोक नंबर 44 तक पिछले टर्म पे पढ़ लिया था। चरक सूत्र स्थान 1 चल रहा है। द्रव्य सामान्य के बारे में और द्रव्य विशेष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे गुण सामान्य के बारे में और कर्म सामान्य के बारे में, गुण विशेष। तो श्लोक नंबर 45 देखें तो सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्तकत्व तुल्यार्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। तो सामान्यम एकत्वकरम यानी कि जो दो चीजों में जो एक समान गुण है, जैसे दूध है, दूध का जो गुण होता है मधुर है, स्निग्ध है, शीत है, ये जो गुण होते हैं शरीर के अंदर शुक्र जो होता है वही गुण शुक्र के होते हैं। शुक्र के गुण भी शीतल है, मधुर है, स्निग्ध है, बहल है, पिच्छिल है, ये गुण शुक्र के भी होते हैं। यही गुण दूध के होते हैं। तो कहने का मतलब है सामान्यम एकत्वकरम, यानी कि दो चीजों में जो गुण समान होते हैं वो वृद्धि का कारण होते हैं। यानी कि आप दूध पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर शुक्र की वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों के गुण ठीक है, एक जैसे। दूसरा है विशेषस्तु प्रकृतत्व। विशेष क्या करेगा कि दो चीजों के जो गुण होते हैं जब एक समान नहीं होते हैं तो उसको ह्रास करता है, कम करने का कार्य करता है। फिर तुल्यार्था ही सामान्यम। तुल्यार्था यानी कि यहाँ पर कर्म के बारे में बात किया गया है। तुल्य एक जैसा काम करने पर वृद्धि होती है। जैसे पैदल चलें, पैदल चलने पर शरीर के अंदर वात की वृद्धि होती है। तो कर्म समान, पैदल जो कर्म है वो वात को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये कर्म सामान्य है। विशेषस्तु विपर्य, और विशेष जो होता है इसका उल्टा है, यानी बैठेंगे तो कफ की वृद्धि होगी। तो ये कर्म विशेष हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। श्लोक नंबर 46 देखें। सत्व आत्मा शरीरम च त्रय एत त्रिदंडवत लोक तिष्ठति संयोग तत्र सर्व प्रतिष्ठता। तो यहाँ त्रिदंड क्या है? त्रिदंड के बारे में बताया गया है कि सत्व आत्मा और शरीर, सत्व आत्मा शरीर को त्रिदंड कहा जाता है। और लोकस्य तिष्ठत संयोग, तो ये जो लोक है, लोक यानी कि ये आपका जो शरीर है, जीवात्मा युक्त शरीर, संयोग तत्र यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं, सत्व आत्मा शरीर, इनके संयोग से जो शरीर बनता है वही संसार है। श्लोक नंबर 47 देखें। आयुर्वेद का अधिकरण के बारे में बताया गया होगा कि सा पुमान चेतनम तच्च अधिकरणम स्मृतम वेद अस्य तदर्थ ही वेदो अयम संप्रकाशितम। तो सा पुमानस्य चेतनम तच्च, तो पुमान चेतन यानी कि ये जो पुरुष है, पुरुष ऊपर बात किया गया है कि सत्व आत्मा और शरीर, इन तीनों के संयोग से जो पुरुष बनता है यही अधिकरण। अधिकरण का मतलब है कि चिकित्सा का विषय है। भाई चिकित्सा किसकी करेंगे? जो जीवित होगा, जो जीवित ही नहीं उसकी चिकित्सा नहीं। तो अधिकरण यानी चिकित्सा का विषय, यही सत्व आत्मा के धारण करने से जो पुरुष बना है वही चिकित्सा का अधिकरण है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। श्लोक नंबर 47 देखें तो यहाँ द्रव्य की गणना की गई होगी कि खादीनात्मा मन काल दिश सदैव संग्रह सा इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निर इंद्रिय अचेतन द्रव्यम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक ये भी है कि यहाँ पर ये देखें तो ये कारण द्रव्य है। कारण द्रव्य खादी, खादी मतलब खा मतलब आकाश, आदि मतलब बाकी चार महाभूत जो है। तो खा मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों महाभूत, मन, काल और दिशा, ये 9 कहलाते हैं कारण द्रव्य संग्रह। और इसमें भी सा इंद्रिय चेतन द्रव्यम। चेतन द्रव्य क्या है? जो इंद्रिय युक्त है, और जिसमें इंद्रिय नहीं होती है, निर इंद्रिय अचेतन द्रव्य वो कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें तो एक कार्य द्रव्य के बारे में लिखा होगा कि कार्य द्रव्य में चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य बहिरस्थ अंतश्चेतन,
यानी कि जो बाहर के एटमॉस्फेयर को फील करके रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, वो कहलाते हैं बहिर अंतःचेतन। जैसे किसी आपको सुई चुभोई जाए, तो ये बाहर के वातावरण का आपका स्टिमुलेशन, आप उसको रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर पेड़-पौधे को काटा जाए तो क्या वो आपको थप्पड़ थोड़ी मारता है, लेकिन अगर आपको कोई सुई चुभोए तो आप थप्पड़ दे दोगे उसे। तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो आप बहिर अंतःचेतन हो। और ये 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्भिज, ये 4 होते हैं। यही लिख लें कि सुश्रुत ने इन्हें चतुर्विध भूत ग्राम कहा है। सुश्रुत ने क्या कहा है? चतुर्विध भूत ग्राम कहा है। दूसरा अंतःचेतन देखें तो वहां पर वनस्पति विरुद्ध अंतःचेतन द्रव्य के बारे में देखें तो वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पति और औषधि, ये कहलाते हैं अंतःचेतन द्रव्य। अब जैसे वनस्पति है तो इसमें केवल फल आते हैं, उसे वनस्पति कहा जाता है। विरुद्ध यानी कि जो लताएं होती हैं उसे विरुद्ध कहते हैं। वानस्पति जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं। और औषधि उसे कहते हैं जिसमें फल पाक अंतः, यानी कि जब फल पक जाए तो उसको नष्ट हो जाता है, तो उसे औषधि कहा जाता है। जैसे गेहूं, चावल, फल, फसल पकती है तो ये पौधे नष्ट हो जाते हैं। भौम द्रव्य में प्राकृत और कृत्रिम दो है। वानस्पत्य में लिख लें कि सुश्रुत ने वानस्य पत्य को वृक्ष कहा है। वानस्पत को सुश्रुत ने वृक्ष कहा है। नेक्स्ट श्लोक देखें तो सा अर्था गुरुवादयो बुद्धि प्रत्य अंतः परादय गुण प्रोक्ता। गुण कितने होते हैं? तो 41 गुण आचार्य चरक ने बताया है। सा अर्था मतलब इंद्रिय गुण, जिसको वैशेषिक गुण भी कहा जाता है, ये संख्या में 5 होते हैं। गुरुवादी गुण संख्या में 20 होते हैं। बुद्धि प्रयत्न अंतः यानी कि ये आध्यात्मिक गुण है, और आध्यात्मिक गुणों की संख्या होती है 6, और परादी गुणों की संख्या होती है 10। तो टोटल जो गुण होते हैं वो 41 होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें तो विमर्श की तीसरी लाइन में देखें कि पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रखतत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास, ये 10 परादी गुण हैं। और इंद्रिय गुण 5, द्रव्य गुण 20, आध्यात्म गुण 6, सामान्य गुण 10, केवल 41 गुण चरक ने बताए हैं। न्याय वालों ने 24 गुण बताए हैं। यहाँ लिख लें कि न्याय दर्शन ने 24 गुण, वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण और प्रशस्त पाद भाष्य ने 24 गुण बताए हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। श्लोक नंबर 49 में देखें कि प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा उच्चते। तो प्रयत्न आदि कर्म जो किए जाते हैं वो चेष्टा कहलाते हैं। और कला कणाद, विमर्श की तीसरी लाइन में देखें कि कणाद जो है, कणाद ने उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 लौकिक कर्म बताएं। तो यही लिख लें, लौकिक कर्म कितने हैं कणाद के अनुसार? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 लौकिक कर्म होते हैं। श्लोक नंबर 50 पे आ जाएं कि समवाय का लक्षण क्या होता है। तो समवाय संबंध किसे कहते हैं? तो इसमें अपृथक भावो भूम आदि नाम गुणमता सा नित्य यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा। तो इसमें मुख्य रूप से समवाय के लक्षण में 2 बातें हैं याद करने लायक। एक तो अपृथक भाव, यानी कि जो 2 चीजें अलग ना हो, एक साथ रहें हमेशा। और उनका संबंध कैसा है? नित्य है। नित्य यानी कि नष्ट ना हो, अविनाशी ना हो। जैसे लैला मजनू साथ में रहते हैं तो एक मर जाए तो दूसरा भी मर जाता है, तो वैसा संबंध समवाय संबंध कहलाता है। कभी भी द्रव्यों में द्रव्यम न तत्र अनियत गुणा, यानी कि कभी भी द्रव्यों में गुण अनिश्चित नहीं रहता है। यानी द्रव्य में गुण तो निश्चित रूप से कोई ना कोई
रहेगा ही रहेगा। इस समवाय के लक्षण में विमर्श में ऊपर से 7-8 लाइन छोड़ के देखें, वैशेषिक दर्शन आया होगा और वैशेषिक दर्शन में आयुत सिद्धानाम आधार आधारभूतानाम यत् या संबंध इह इति प्रत्यय हेतु सा समवाय। तो आधार और आधेय, आधार यानी कि जैसे गुण है, जैसे कोई द्रव्य है, इस द्रव्य के अंदर रहते हैं गुण, तो द्रव्य हो गया आधार और गुण हो गया आधेय। जैसे काली मिर्च, मरीच है, मरीच एक द्रव्य है, इसके अंदर गुण होगा तीक्ष्ण, क्योंकि काली मिर्च बहुत तीक्ष्ण होती, तो ये गुण है। तो आधार के अंदर जो आधेय रहते हैं, ये जो संबंध होता है, ये भी समवाय संबंध कहलाता है। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर अगला देखें, द्रव्य का लक्षण लिखा होगा। तो यत्र आश्रितः कर्म गुणः कारणम समायत तद द्रव्यम। तो यत्र आश्रितम कर्म गुणा कारणम, तो जहां पर कर्म और गुण आश्रित हो और कर्म और गुण का समवाय कारण हो, उसे द्रव्य कहा जाता है। नीचे विमर्श में सबसे नीचे लाइन में देखें, इसी पेज पे सुश्रुत सूत्र स्थान 40 का श्लोक आया होगा, यथा क्रिया गुणवत समवाय कारण द्रव्यम। तो जहां पर क्रिया गुण समवाय कारण से द्रव्य में रहते हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है। उसी के आगे देखें, द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानाम, द्रव्य में आश्रित लक्षण 5 हैं, ये रस वैशेषिक का है। उसके आगे रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रम तद द्रव्यम। तो रस आदि पंच भूतानाम, रस आदि का मतलब रस गुण वीर विपाक, ये पांचों बातें, रस गुण वीर विपाक और कर्म, ये पांचों चीजें जहां पर आश्रित रहती हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है। ये भाव प्रकाश की डेफिनेशन है। और उसके आगे वैशेषिक दर्शन की देखें कि क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो क्रिया और गुण जहां पर समवाय कारण से रहते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। नीचे ऊपर से फिर से यहाँ पर 7-8 लाइन छोड़ के देखें कि मन का अणुत्व और एकत्व गुण है। अणुत्व मतलब मन बहुत सूक्ष्म है और एकत्व मतलब मन एक ही है। फिर उसके बाद मन के विषय लिखे होंगे। मन के यहाँ हेडिंग कार्य नहीं है, विषय है। चिंत, विचार, ऊहि, ध्येय और संकल्प, ये मन के 5 विषय होते हैं। यहीं पर लिख लें, मन के कर्म 4 होते हैं और मन के कर्म 4 हैं। इंद्रिय अभिग्रह, श्वासाह निग्रह, ऊपर लिखा है देख लें, इंद्रिय अभिग्रह, श्वासा निग्रह, ऊहि और विचार। तो ऊहि और विचार मन के विषय भी हैं और मन के कर्म भी हैं। तो मन के बारे में यहां लिख लें कि मन एक होता है, मन के गुण 2 होते हैं, एकत्व और अणुत्व। मन के भेद 3 हैं, सात्विक मन, राजस मन और तामस मन। तो मन के भेद 3 हैं। मन के कर्म 4 हैं, इंद्रिय अभिग्रह, स्वसा निग्रह, ऊहि और विचार। और मन के विषय 5 हैं, चिंत, विचार, ऊहि, ध्येय और संकल्प। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 51 लिखा होगा कि समवायी तु निश्चेत कारणम गुणा। गुण का लक्षण लिखा है कि गुण क्या है कि समवायी तु यानी समवाय संबंध हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने में कारण हो, उसे गुण कहा जाता है। तो निश्चेत कारण का मतलब चेष्टा, गुण कोई कार्य नहीं करता है, कार्य जो करता है वो कर्म कहलाता है। वीर्य कार्य करता है, वीर के द्वारा क्रिया होती है। गुण क्या होता है, ग्रहण करने में। जैसे भाई किसी के सपनों की राजकुमारी कैसी होगी, उसके गुणों के आधार पर उसको कैसे ग्रहण करोगे कि सुंदर हो, लंबाई अच्छी हो और अच्छी मधुर आवाज हो उसकी। तो ये गुण देखकर ही आप उसको ग्रहण करोगे। तो यही गुण का लक्षण होता है। विमर्श में ऊपर से इतना पैराग्राफ छोड़ के देखें, 7-10-15 लाइन छोड़ के देखें, एक लिखा होगा समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, ये 3 कारण हैं। फिर इसमें समवाय कारण आगे देखें, एग्जाम्पल लिखा होगा
समवायी कारण उसे कहते हैं जो समवेत रहते हुए कार्य का उत्पादक हो। यत समवेतम कार्य उपपद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतुवस् पटस्य पटस्य रूप पादे। मतलब समझो इसका, समवायी कारण ऐसा समझो कि जिसके बिना कोई कार्य ही ना हो सके, कुछ उत्पन्न ही ना हो सके, वो समवायी है। तो कैसे? जैसे तंतु पटस्य, मतलब रेशे अगर धागे ना हो, तंतु ना हो, तो क्या ये तंतु आपस में मिलकर किसी कपड़े को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तंतु नहीं तो कपड़ा कहां से? तो तंतु जो है ये समवायी कारण है। और असमवायी कारण क्या है? ये जो धागे हैं, ये धागे जब आपस में मिलकर कपड़ा यानी कि किसी पट का रूप ले लेते हैं, तो वो असमवायी कारण यानी कि इन धागों का आपस में संयोग होना असमवायी कारण है। फिर उसके बाद में निमित्त कारण एक देखें नीचे लिखा होगा, इतना पैराग्राफ छोड़ के देखें, निमित्त कारण लिखा होगा सबसे नीचे श्लोक, कारेण कारणेन वा स अस्मिन् अर्थे संवेतम सत कारणम समवायी कारणम। तो जो ऐसा कारण जो कार्य के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करता हो, वो निमित्त कारण। जैसे अगर आपके पास में घड़ा बनाना हो, घड़ा बनाने के लिए आपके पास मिट्टी भी है, आपके पास में कुम्हार भी है, लेकिन मिट्टी क्या है? घड़े का समवायी कारण है, बिना मिट्टी घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन अब सोचो जिसपे चाक जो चलाते हैं, जिसके ऊपर घड़ा बनाते हैं, या कुम्हार ना हो तो क्या मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सहायता करने वाले जो चाक है, कुम्हार है, ये सब निमित्त कारण होते हैं। ऐसे व्याधियों के लिए दोष किसी व्याधि की उत्पत्ति का कारण है, तो दोष जो होते हैं वो समवायी कारण है। लेकिन दोष कब प्रकोपित होंगे? जब आप मिथ्या आहार विहार ग्रहण करते हैं, तो वो हो जाते हैं असमवायी कारण। और जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब निमित्त कारण होते हैं, क्योंकि दोष जब विषम अवस्था में होंगे तो ये आके अपना स्थान बना लेंगे और व्याधि उत्पन्न करेंगे, तो ये निमित्त कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट उसी का आगे विमर्श में एक और श्लोक लिखा होगा कि द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागस्य कारणम अनपेक्ष गुणा। तो द्रव्य में आश्रित जो गुण होते हैं, वो संयोग और विभाग में अनपेक्ष अकारण होते हैं। यानी कि गुण जो होता है वो संयोग विभाग नहीं कराएगा। जैसे कोई काला हो, कोई गोरा हो, तो क्या काला गोरा आपस में मिल थोड़े जाएगा? गुण, उसके गुण काला गोरा है तो वो आपस में नहीं मिलेंगे, संयोग विभाग का कारण नहीं है। लेकिन कर्म जो है, कर्म क्या होगा? संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। जैसे काला रंग रखा हो और सफेद रंग रखा हो, तो काले और सफेद रंग अलग अलग हैं, लेकिन आप कर्म करें, काला और सफेद को मिला दें, तो जो है वो भूरा जैसे बन जाएगा। तो ये कर्म कराएगा, यानी कि कार्य होने के लिए संयोग और विभाग जो ये कार्य है, इनमें कारण क्या है? कर्म है, न कि गुण। नेक्स्ट कर्म का यही लक्षण बताया गया है श्लोक नंबर 52 में। देखें कि संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम, यानी कि संयोग और विभाग का जो कारण है वो द्रव्य में ही आश्रित है, और उसे ही कर्म कहते हैं। कर्तव्य क्रिया कर्म, कर्म ना अन्य अपेक्षित। कर्तव्य की जो क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। विमर्श में देखें, विमर्श में 7-8 लाइन छोड़ के देखें। वैशेषिक दर्शन ने कहा कि एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग अस एव अपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, यानी कि द्रव्य में स्थित गुण के अलावा संयोग विभाग का जो कारण है वो कर्म कहलाता है। नेक्स्ट देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इति उक्तम कारणम। यहाँ पर छोटा सा आपको दिखेगा इति उक्तम कारणम। तो जैसे पीछे 9 द्रव्य लिखे थे, 9 कारण द्रव्यों के बारे में बताया गया। खादिनात्मा मनोकाल देशस, ये कारण द्रव्य है। नेक्स्ट देखें श्लोक नंबर 53 में कि इस तंत्र का प्रयोजन क्या है? तो कार्य धातु साम्यम इह उच्यते
धातु साम्यम क्रिया चुक्ताम तंत्र अस्य प्रयोजनम। तो तंत्र का प्रयोजन धातु को सम अवस्था में लाना है, इस तंत्र का ये प्रयोजन है। यही लिख लें कि चरक सूत्र स्थान 30 में आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। रोगों के त्रिविध कारण लिखे होंगे। तो काल बुद्धि अर्थानाम योगो मिथ्या ना चा अति चा द्रव्याणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको ये श्लोक मिलेगा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ। यहाँ पर तीन चीजें आप मार्क करें, काल, बुद्धि और इंद्री अर्थानाम। काल मतलब आगे आप निदान स्थान पढ़ेंगे तो वहां रोगों के तीन कारण परिणाम, बुद्धि से दूसरा प्रज्ञापराध और इंद्री से तीसरा कारण कारण असात्म इंद्रियार्थ संयोग। असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो यहाँ पर शॉर्टकट में चरक ने काल बुद्धि इंद्री लिखा। तो रोगों का क्या कारण है, त्रिविध कारण में बताया, मिथ्या, अति और अयोग। तो तीन कारण है, यानी बुद्धि, काल और अर्थ का अयोग होना, मिथ्या योग होना, अति योग होना रोगों का कारण है। कैसे देखें, प्रज्ञापराध परिणाम, परिणाम मतलब काल, काल में जैसे बारिश है हो रही हो। ग्रीष्म ऋतु माने, ग्रीष्म ऋतु में अयोग, अयोग मतलब गर्मी की ऋतु है, शरीर उसी हिसाब से आगे एडॉप्ट करेगा, लेकिन गर्मी में गर्मी ही ना पड़े, अयोग हो जाए ऋतु का, तो आपका शरीर तो एडॉप्ट कर रहा है, तो रोग हो जाएंगे आपको। दूसरा अति, मतलब गर्मी में इतनी भयंकर गर्मी पड़े कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, आप कोमा में हीट स्ट्रोक में हो सकते हैं, तो ये अति योग कहला, बहुत गर्मी पड़े। और मिथ्या, मिथ्या मतलब गर्मी की ऋतु थी लेकिन गर्मी ही नहीं पड़ी बल्कि ठंडी पड़ने लगी, तब भी आपको रोग हो जाएंगे। तो ये काल का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इसी तरीके से प्रज्ञापराध और इसी तरीके से असात्म इंद्रियार्थ संयोग। तो ये तीन जो होते हैं, मिथ्या, अति और अयोग, इन तीनों को त्रिविध कारण कहा जाता है। यहीं पर लिख लें कि वाग्भट ने इसे हीन योग माना है। वाग्भट ने इसे अयोग को, अयोग के स्थान पे लिखें कि अयोग के स्थान पर वाग्भट ने हीन योग कहा है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वाग्भट ने अयोग के स्थान पर हीन योग। और फिर आगे देखें, द्रव्य आश्रय व्याधि नाम त्रिविध हेतु संग्रह, यानी कि ये जो तीनों कारण होते हैं रोगों को, इसको त्रिविध हेतु संग्रह कहा जाता है। तो ये क्या है, द्रव्य आश्रय, द्रव्य मतलब यहाँ पर रोग का जो आश्रय है वो शरीर और मन है। तो यहाँ पर लिख लें कि व्याधि का आश्रय शरीर और मन है, परंतु वेदना का अधिष्ठान जो होता है वो शरीर, इंद्रिय और मन होता है। वेदना का स्थान शरीर, इंद्रिय और मन होता है। नेक्स्ट पेज पे विमर्श में ऊपर से तीन लाइन छोड़ के देखें, लिखा प्रज्ञापराध में ही कर्मज रोग आते हैं। और कर्मज रोग, सुश्रुत ने कर्मज रोगों का वर्णन किया है, यहाँ लिख लें, सुश्रुत ने कर्मज रोग का वर्णन किया है। फिर दो तीन लाइन छोड़, चार पांच लाइन छोड़ के देखें, कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्तजा रोग स्वाभाविक। तो ये शारीर स्थान एक, चरक शारीर स्थान एक में स्वाभाविक रोग बताए हैं। स्वाभाविक रोग दो बताए हैं चरक ने, जरा यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु। तो बुढ़ापा और मृत्यु तो सबको आएगी, ये कोई किसी से टाल नहीं सकते, तो ये स्वाभाविक रोग है। जबकि सुश्रुत ने पांच स्वाभाविक रोग बताए, जरा मृत्यु तो बताई ही, इसके अलावा क्षुधा, भूख, प्यास और निद्रा ये भी बताया। सुश्रुत ने जरा, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा और पिपासा बताया, और वाग्भट ने तीन बताए, क्षुत, पिपासा और जरा।
क्षुत, पिपासा और जरा। वाग्भट ने 3 स्वाभाविक रोग बताए। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 55 लिखा होगा, शरीरम सत्व संगकम व्याधि नाम आश्रयो मता तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समम। तो शरीर और सत्व संज्ञक मन, शरीर और मन ये दोनों रोगों का आश्रय है, और सुख का आश्रय भी मन और शरीर है। और ये जो पीछे अभी पढ़ा हम लोगों ने, काल, बुद्धि और अर्थ, इन तीनों का समयोग सुख का कारण होता है और विषम योग रोगों का कारण होता है। फिर आत्मा क्या है, श्लोक नंबर 56 में देखें कि आत्मा निर्विकार परस्तत्व आत्मा सत्व गुण भूत इंद्रिय चैतन्यम कारणम नित्यो दृष्टा पश्यत ही क्रिया। तो आत्मा निर्विकार है, परम सत्व है, सत्व भूत यानी कि सत्व गुण प्रधान होती है, चैतन्यता का कारण होता है, नित्य है, दृष्टा पश्यत यानी कि देखने का कार्य करता है, लेकिन इस और कोई कार्य नहीं करता, देखता है, क्रियाओं को देखता है। इसीलिए आत्मा को कोई रोग नहीं होता है, आत्मा निर्विकार होता है। चलो आज बस इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।